भाई इनसे पूछो क्यों करीब थी भाई ने 8 से 6 लाख, और अब जब चुनाव देखा तो 6 से 8 लाख क्यों कर रहे हैं? पूछो ना इनसे। जो 7-8 साल तक जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे वंचित रहे, जिनको लाभ नहीं पहुंच सका, MBBS में दाखिल नहीं हो सके, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल नहीं हो सके, जो नौकरी नहीं ले सके, उनका हर्जाना कौन भरेगा भाई? उनका तो जीवन ही खराब हो गया 7 साल में, कहां से कहां पहुंच गए। तो इनसे पूछो आप ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्यों ये रोजगार निगम बनाया, क्या जरूरत थी भाई? ताकि रिजर्वेशन ना रहे, कोई रिजर्वेशन नहीं है उसमें। कह रहे हमने इतनी नौकरी दे दी, किसमें? कौशल रोजगार निगम में। उसमें रिजर्वेशन कितनी है भाई? पूछो, रिजर्वेशन का प्रावधान ही नहीं है। तो इस किस्म की नीतियां हैं, आप सब समझ चुके हैं इन बात को। तो सतर्क रहना है। आज मैं आया हूं, हमने बनाई थी प्रजापति भाइयों के लिए गांव में जमीन देने का, क्यों? उनका काम मिट्टी के बर्तन बनाने का, इन्होंने वो भी नहीं है। कब्जे जो बाद में अब कब्जे हो गए, कब्जे भी नहीं छुड़वा सकते। तो भाई ये आपने मांग भी रखी है, हम तो इस बात के हितैषी हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, पहले भी फैसला लिया था हम, फिर फैसला लेंगे, आबादी के आधार पर जमीन का जो है प्रजापति की होनी चाहिए हर गांव में, ताकि उनका काम धंधा चले। और जो जनगणना है वो कास्ट के आधार, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और उसी हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी कह चुके। खैर ये बातें मोटी मोटी बात तफसील में हमारे अध्यक्ष भी बता चुके, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि भाई जैसे उन्होंने कहा, वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें सब अब मुद्दे लेंगे जो आपने मांगे रखी है, इसमें भी हम एग्जामिन करके जो भी है वो मांगे उनमें सम्मिलित करेंगे, और करते भी रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले हमने किए जो हम कर चुके हैं, जो हम कह चुके हैं कांग्रेस आएगी तो वो करेगी। बाकी और भी हैं जो घोषणा पत्र में किए जाएंगे। हमने क्या क्या वायदे किए हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बन गई तो पहला काम करेंगे हम, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे ताकि वो रहें। और जो महंगाई है, महंगाई जो है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा प्रदेश? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। देख लो आप। तो ये महंगाई का एक कारण बिजली है, तो भाई 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे ताकि महंगाई का बोझ करे। इसी प्रकार से आजकल रसोई का काम गैस पे खाना पकाते हैं। 2014 में गैस की कीमत थी 400 रुपये सिलेंडर की, अब होगी 1000, कभी 1200 कर देते, कभी 1100 कर देते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, 500 में मिलेगा। इसी प्रकार से जो इन्होंने बैकलॉग खत्म किया है, बैकवर्ड क्लासेस की हितों पर डाका डाला है इन्होंने। हम अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख जो पक्की नौकरियां हैं वो जिसका जितना हक बनता है उसके हिसाब से हम पक्की नौकरी लगाएंगे ताकि बैकलॉग अभी आपका पूरा हो सके। इसी प्रकार से 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम हमने चालू की। 4 लाख हमने प्लॉट अलॉट किए थे और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, चूज कर दिए थे, लेकिन उन्होंने आते स्कीम बंद कर दी। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर 100-100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे हम, और साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे, 3-3.5 लाख में जो बनेगा। इसी प्रकार से कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ, क्योंकि खिलाड़ियों की बिरान माटी कर रखी इन्होंने। देखो ना हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में कमाया, जंतर मंतर के साथ उनमें क्या सलूक हुआ गया, घसीटी गई वहां पर, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। तो हम वही अपनी खेल नीति शुरू करेंगे। और गरीब आदमी का जो है जो इलाज है
25 लाख रुपए तक का, जैसे राजस्थान सरकार में हम किया था, वो हम लागू करेंगे ताकि गरीब आदमी को इलाज में दिक्कत ना पड़े। इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस की क्रीमी लेयर है। हमने तो पहले बैकवर्ड क्लास का कुल रिजर्वेशन 10% था, वो हमने बढ़ा के 15% किया। उसमें 10% जो है BCA का, 5% BCB का। तो अब क्रीमी लेयर का जहाँ तक सवाल है, 8 लाख की हमारे समय में कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये 10 लाख करेंगे हम क्रीमी लेयर। ये बातें हैं आपको। और ये पोर्टल चला रखा ना, जिसकी वजह से अब हमारे बच्चे भी वंचित हो गए पुलिस की भर्ती के लिए बैकवर्ड क्लासेस के। ये जन विरोधी पोर्टल है, इनको चलता करेंगे। केवल पोर्टल वही रहेंगे जो जनहित के हों। ये मोटे मोटे फैसले किए हमने, और आपकी मांग भी हमने सारी देख ली। हम पूरा प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन एक बात समझ लो, बैकवर्ड क्लास से भी यार भाई, हम कांग्रेस का तो थारे बगैर गुजारा नहीं, ठीक है ना, और थारा मारे बगैर गुजारा नहीं। कांग्रेस के दोनों एक दूसरे पूरक है। जब कांग्रेस आई जब ही गरीबों का हित का काम किया हमने, बैकवर्ड क्लास से काम किया। और दूसरी पार्टी आई है, इन्होंने यही अत्याचार किया, कभी रिजर्वेशन खत्म कर दी, कभी कोई कर दिया। तो आज यही मैंने कहने आया हूँ यहाँ पर।